एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ रीजन, मेरे अंदर जो 3 जोन आता है उसमें से ये जोन 5, उसमें के सब प्रभारी पुलिस स्टेशन अधिकारी और डीसीपी साहब निकेतन कदम जी, उनके साथ जरीपटका के एसीपी और कामठी के एसीपी और सब आप जो इस त्यौहार के लिए इकट्ठा हुए, जमा हुए, शांतता कमेटी के भाई बहनों और पत्रकार बंद आए हैं। अभी साहब ने ऑलरेडी कवर किया होगा। मैंने 8-10 दिन हुआ है मुझे ज्वाइन होके, बहुत अच्छे से काम चल रहा है सर का, उनकी टीम का। टीम वर्क दिख रहा है हर एक काम में, मगर ये टीम वर्क आप लोगों के सहकार्य के सिवा हो नहीं सकता। सब मिलजुल के आप काम करते हैं। समाज में जो गलत लोग हैं या गलत चीजें चल रही है उसके खिलाफ जो काम करना है उसमें सब हमारा आपका सबका सहकार्य, उसके बिना ये हो नहीं सकता। क्योंकि आपके लिए ये पुलिस है, मगर आपका सपोर्ट, आपका सहकार्य, आपका रिस्पॉन्स होना जरूरी है। अभी त्योहार के बारे में बार बार वही बातें होती है, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 बातें वो सोशल मीडिया जो इम्पोर्टेंट रहता है और उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। अब घर में कोई अगर गलत बात करते तो एक हम बात कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं, मगर ये कहीं कहाँ बैठा है, कौन से देश में, कौन से कहाँ पर है, और वो भेज देता है और उसको हम कंट्रोल भी कर नहीं सकते। पढ़ के अपना दिमाग गर्म हो जाता है या खराब हो जाता है और हम कहीं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, जाने अनजाने में करते हैं। तो वो सब चीजें बहुत अच्छे से उसके ऊपर नजर अपनी खुद की और आजू बाजू में, और उससे अपना दिमाग खराब न कर दे। अपना दिमाग अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इसका इंटेंशन क्या है, खराब है कि नहीं, हमें समझता है भेजने वाले का। तो अपना अभी से ही तो दीवार होनी चाहिए उस बारे में। दूसरी बात, मैं हमेशा हर एक मीटिंग में बोलता हूँ कि यहाँ पर आप जो आए हैं, आप लोगों के पीछे जितनी शक्ति है, जितने युवा है, यहाँ कोई लोग है जो उनको सब ये बातें बता के इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं गलत काम करने के, या त्योहार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए। और बरसात का पॉइंट शायद रह गया सर बोल रहे थे, तो बरसात अगर आ जाए तो कहाँ पर नमाज होगी, वो सब तैयारियां, प्रिपरेशन शायद आप लोगों ने किया होगा। किया है क्या? ठीक है। और जो कायदे से है उसको ही फॉलो करना है। बिना कायदे का जो गलत है उसको फॉलो भी मत करो, उसको सपोर्ट भी मत करो। धन्यवाद, थैंक यू। आज की ये शांतता समिति की जो बैठक है उसमें उपस्थित जोन 5 में आने वाले 2 डिवीजन कामठी और जरीपटका की एसीपी साहब है, यहाँ पे सब सीनियर पीआईज भी यहाँ पे है और सब शांतता समिति के सदस्य यहाँ पे आए हैं। हम हर वक्त जब बड़ा त्योहार रहता है तो हम मिलते हैं, हम चर्चा करते हैं। और जोन 5 में जब से मैं आया हूँ तो एक बात हमेशा कॉमन है कि शांतता समिति के सदस्य कौन से भी धर्म के हो, समुदाय के हो, लेकिन वो और हम सब एक है, ऐसा एक संदेश देते हैं। जैसे कि अभी गौतम ने बताया कि मेरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, आगे पीछे अलग अलग धर्म के मेरे भाई बैठे हैं। तो यही एक जोन 5 की खासियत है। ये जोन ऐसा है कि यहाँ पे हर कम्युनिटी के सदस्य आपको भारी संख्या में मिलेंगे। जरीपटका में देखोगे तो आपको सिंधी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बौद्ध कम्युनिटी है, पूरे जोन 5 में मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है। तो आप कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय का नाम लो, सब लोग यहाँ पे भारी संख्या में रहते हैं और सब भाईचारे से रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक सदस्य ने बोलते हुए कहा कि कुछ लोग होते हैं कि जिनकी वजह से माहौल खराब होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये जो कुछ लोग हैं ये हर धर्म में होते हैं, गिने चुने होते हैं, लेकिन उनको हमेशा यही लगता है कि माहौल खराब हो, 2 गुटों के बीच दंगे भड़के, उसमें उनको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन हमारा भाईचारा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई गुनहगार हो या फिर असामाजिक तत्व हो, वो कोई तो रैंडम मैसेज सोशल मीडिया पे डाले
वीडियो डाले वो देखकर हम रास्ते पे उतरे और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करें। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है और आप सबको पता ही होगा, अगर आप ऐसा कोई भी करता है तो उसके बाद कैसे केसेस दाखिल होती है और कैसे आरोपी बनते हैं जो भी उसमें समाविष्ट है। और एक बार आप आरोपी बन जाते हो तो फिर आपकी नौकरी, आपका फ्यूचर, इन जनरल सभी खराब हो जाता है। इसलिए हम हमेशा सबको अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि अगर आपको कुछ लगता है आपत्तिजनक, आपकी लोकेलिटी में लगता है, सोशल मीडिया पे दिखता है, किसी ने स्टेटस रखा हो, वो आपको लगता है आपत्तिजनक है, तो तुरंत आप पुलिस को खबर दोगे, जानकारी दोगे और पुलिस उसमें वेरीफाई करके आगे की कार्रवाई करेगी। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि आप में से ही, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप लोग करते हो, लेकिन समाज के ही लोग करते हैं कि कुछ मैसेज आ जाए, वीडियो आ जाए तो पहले वो वेरीफाई करने से पहले ही उसको अलग अलग ग्रुप्स में भेजा जाता है या फिर स्टेटस पर रखा जाता है। उससे और जो परिस्थिति है वो तनावपूर्ण हो जाती है और उसके बाद फिर ज्यादा झगड़े होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद ऐसा भी कहा गया कि सब नागरिकों का एक कर्तव्य है, वो संविधान के दायरे में रह के हमें काम करना है। हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ के जो कायदे कानून है वो सबके लिए लागू है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। तो यहाँ पे जो कायदे है, कानून है, उसके ही अनुसार सब लोग काम करेंगे, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर इसके अनुसार कोई काम नहीं कर रहा है तो हम पुलिस वाले यहाँ पे बैठे हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए। तो सामान्य जनता जो है, आम नागरिक जो है, उनको रास्ते पे उतरने की जरूरत नहीं है, या फिर खुद आगे जाके कहीं पे कुछ इलीगल काम चल रहा है, अवैध काम चल रहा है तो खुद आगे जाके उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, हमारे पास वेपन होते हैं, हमारे पास प्रोटेक्शन होता है, हम आगे जाके कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप जैसा अगर कोई आगे जाके काम करेगा तो आपकी भी खुद की जान को खतरा हो सकता है। एक दूसरी बात यह है कि आपका वो काम ही नहीं है, आप एक जागरूक नागरिक करके हमें जानकारी दोगे, बाकी उस पर एक्शन लेना काम ये पुलिस का है। ये स्पष्ट मैसेज सबको मैं दे रहा हूँ कि कोई आगे जाके खुद मॉरल पुलिसिंग नहीं करेगा, उसके लिए पुलिस ऑलरेडी है, हम उसका काम करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो ईद के दिन कुर्बानी होती है और उसके बाद फिर घर घर में गोश्त दिया जाता है, उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन देखिए, हमने पहले की भी मीटिंग्स में बहुत स्पष्ट बोला है, इस बार भी बोलूंगा कि जब आप एक घर से दूसरे घर में लेके जा रहे हो तो ये पूरी जिम्मेवारी आपकी है कि उसको कैसे संभाल के लेके जाना है, वो किसी भी तरह से डिस्प्ले ना हो, इस तरह से आपको लेके जाना है। बहुत बार ऐसी दिक्कतें कब पैदा होती है जब कोई ओपनली लेके जाता है। ओपनली वैसे भी हम कुछ लेके जाते नहीं है, ईद के दिन की बात नहीं है, बाकी भी दिन हम कुछ खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो हम ओपनली थोड़ी ना लेके जाते हैं, हम वो ढक के प्रॉपरली लेके जाते हैं। तो ये ईद के दिन या फिर उसके बाद 2 दिन जो भी है, इसका ख्याल हम सबको रखना है, किसी भी तरह से ये डिस्प्ले ना हो। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कुर्बानी के लिए हमने टेम्पररी स्लॉटर हाउसेस की व्यवस्था की है एनएमसी ने, वहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त भी रहेगा, वहाँ पे डॉक्टर भी रहेंगे, जानवरों के डॉक्टर, और वहाँ पे प्रॉपर पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम रहेगा। और वहाँ पे आप आके अगर लेके जाते हो तो वो सबके लिए सुविधापूर्ण रहेगा। दूसरी बात, किसी घर में ऐसे मास स्केल पे जो पूरे के पूरे जो भी लोकेलिटी है उनको बांटने के लिए वहाँ पे स्लॉटरिंग कर रहा है तो वो भी इलीगल है। मैं वापिस एक बार बोलता हूँ, आप अपने खुद के लिए कहीं पे कर रहे हो, आपकी प्राइवेट जगह पे, और वो उसका वेस्ट मैनेजमेंट आप अच्छे से कर रहे हो, किसी और को दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार से कर रहे हो। बहुत बार आप अगर देखोगे तो ऐसी घटनाएं हुई है कि आप घर में करते हो, अपने घर के लिए ही कुर्बानी देते हो, लेकिन उसका जो वेस्ट मटेरियल है आप क्या करते हो, घर के बाहर डाल देते हो। फिर भटकने वाले कुत्ते आते हैं या कौवे आते हैं, वो वेस्ट मटेरियल मुंह में उठाते हैं और कहीं और जगह पे लेके जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है, मंदिर के सामने लाके डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, किसी ने तो देखा नहीं कुत्ते ने लाके डाला है, ऐसे सबको तो ऐसे ही लगता है कि ये किसी ने बदमाशी की है। फिर इससे कायदा और सुव्यवस्था का इश्यू
तैयार होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ और इस बार भी बताऊंगा, कोई भी अपना वेस्ट मटेरियल ओपन प्लेस में डालेगा नहीं। नागपुर महानगर पालिका की ओर से हर वार्ड में, हर क्षेत्र में सफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन की गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। वहां पे गाड़ियां आएगी, आप उसमें भी डालते वक्त ऐसे ओपनली मत डालो, प्रॉपरली वो थैली में रैप करके और फिर वो गाड़ी में डालना है, सो दैट वो थैली मतलब ओपनली डालोगे तो गाड़ी जाते जाते रास्ते से जाते हुए गिर भी सकता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके इस क्षेत्र में गाड़ी नहीं आ रही है कल परसों 2 दिन में, तो पुलिस का नंबर आपके पास है, आप सब शांतता समिति में हो, हर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई का नंबर आपके पास होगा, आप कॉल करके हमें जानकारी दे सकते हो। अगर आपके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी का नंबर नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि उनसे आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आप हमें पुलिस को कॉल कर सकते हो। हम इंश्योर करेंगे कि आपके क्षेत्र में वो वेस्ट कलेक्शन की गाड़ी आए और फिर उसके बाद आप वो आपका वेस्ट मटेरियल उसमें ही डालेंगे। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये भी देखी गई है कि बहुत बार मैंने जैसे बोला कि घर में पूरी लोकेलिटी के लिए कभी कभी स्लॉटरिंग करते हैं कुछ लोग, उसमें क्या होता है, जो खून निकलता है वो ड्रेनेज में जाता है और जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है वो अलग अलग जगह पे जाता है, तो इससे भी बहुत बार प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो मैं आप सबको एक आह्वान करूंगा कि मास लेवल पे आप स्लॉटरिंग घर में करोगे नहीं, अपने घर के लिए कर रहे हो, उसका वेस्ट मैनेजमेंट आपकी खुद की जिम्मेवारी है। अगर आपको नई घर में हो रहा है तो मास लेवल पे जो हो रहा है कुर्बानी का, वो एनएमसी टेम्पररी स्लॉटर हाउस में कर रहे हैं, आप वहां पे जाके आप जो भी है आपके हिसाब से कर सकते हो, जो कि आपका ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कौन जाएगा और कहाँ से लेगा। ये दूसरी बात हो गई। वेस्ट कलेक्शन के बारे में किसी को कुछ भी अभी भी कंफ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद एक अतिक्रमण का विषय था। अभी अतिक्रमण का विषय यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सब लोग समाज के जिम्मेदार लोग हो, आप सबको पता होना चाहिए कि सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करना ये गुनाह है, ये इलीगल है। तो आपके भी जितने पहचान वाले लोग होंगे सबके लिए बोल रहा हूँ, ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनको उन लोगों को आपको रोकना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अभी नागपुर महानगर पालिका का स्पेशल ड्राइव चल रहा है, वो चलता रहेगा। जितने भी अतिक्रमण है, एनआईटी के हो गए, एनएमसी के हो गए, सब हटेंगे। ऐसा नहीं कि तारीख बदल गई तो नहीं होगा। उस दिन बारिश ज्यादा चल रही थी इसलिए वो नहीं हो पाया, लेकिन जितने भी अतिक्रमण है सब हटाए जाएंगे। क्योंकि इसके पहले भी पीएम आवास योजना जैसी स्कीम्स योजनाएं हुई है, उसमें लोगों को घर मिले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी सरकारी जमीन में जाके कब्जा करेंगे। बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है, चिखली चौक जो है, चिखली चौक को लग के, चिखली बस्ती को लग के रास्ते के किनारे पे बहुत सारा अतिक्रमण हुआ है, तो वो भी हम हटाने वाले हैं। हमने भी उसमें पत्र व्यवहार किया है, एनएमसी भी उसमें पहल करेगी। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण विषय आया था, वो भी ये कल के त्योहार से वैसे डायरेक्टली संबंधित नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर वो उससे संबंधित है, वो है ड्रग्स का विषय। हम सबको पता है, माननीय सीपी सर के मार्गदर्शन में अब पूरे शहर में ऑपरेशन थंडर चल रहा है पूरे शहर में। उसके अंतर्गत हम हर पुलिस स्टेशन में गांजा हो, एमडी हो, दूसरे कोई भी ड्रग्स हो, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जोन 5 में पिछले कुछ दिनों में इसका क्रेडिट तो ये एसीपी और सीनियर पीआई जो है पुलिस स्टेशन के, उनको ही जाता है। जैसे कि उन्होंने बोला, जरीपटका पुलिस स्टेशन में कल ही 45 ग्राम एमडी मिला है और महिला के पास से बरामद हुआ है। तो वो महिला की मोडस तो ऐसी थी कि वो छोटी बच्चियों को, जो कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, मतलब महिलाओं को ही बेच रही थी ज्यादातर। तो ये भी थोड़ा चिंता का विषय है कि ऐसा हो रहा है समाज में। लेकिन एट द सेम टाइम पुलिस भी उसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 दिन पहले कड़मना पुलिस स्टेशन की आपने न्यूज सुनी होगी, 108 केजी गांजा वहां पे बरामद हुआ है। और कुछ दिन पहले आपने यशोधरा की सुनी होगी, वहां पे भी एमडी बरामद हुआ है। कामटी की सुनी होगी, वहां पे भी लगभग 45 ग्राम एमडी हमने बरामद किया है। कल यशोधरा में फिर से एक गांजा की कार्रवाई हुई है। तो ये लगातार जारी रहेगी, गांजा रहे, एमडी रहे, कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रहे, इस पे हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन
इसमें आप सबसे मेरी ये विनती रहेगी कि एक जवाबदार और जागरूक नागरिक के नाते आप लोगों ने भी हमें ये जानकारी देनी चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मेरी लोकेलिटी में चल रहा है, मेरे घर पे थोड़ी ना चल रहा है, दूसरे के घर पे चल रहा है, कोई वो पान ठेले वाला है वो बेच रहा है, हमें क्या लेना देना। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ये जो चीजें हैं, ये दिमाग जो है कब आपके घर में घुसेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे और बाद में आप पछताओगे कि उसी टाइम पे मैं पुलिस को जानकारी दे देता तो ये आज मुझे दिन नहीं देखना पड़ता। तो इसलिए हम सबकी ये जिम्मेवारी है, जहाँ पे भी आपको लगे दिख रहा है, आपको विश्वास नहीं है कि किसी को पुलिस को बोल दिया तो मेरा नाम बाहर आ जाएगा, तो मेरा भी नंबर मैंने हर पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप का नंबर लिखा है, दोनों एसीपीज ने भी उनका नंबर लिखा है व्हाट्सएप का, तो आप वो नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ये ग्वाही देता हूँ कि आपका नाम बिल्कुल भी पब्लिक नहीं होगा, बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। लेकिन ये सब पूरा ड्रग्स का जो रैकेट है उसको खत्म करने में हम लोगों को आप लोगों की सहायता लगेगी। क्यों लगेगी आपकी सहायता? हम तो थोड़े ही एक पुलिस स्टेशन में हम कितने होते हैं, 70-80 लोग, लेकिन हमारी आंखें हमारे कान आप लोग ही, हमारे आंखें और हमारे कान आप लोग ही हो। तो हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप ये हमें जानकारी जरूर दोगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सोशल मीडिया का और मोबाइल का। मोबाइल ये ऐसी चीज हो गई है आजकल कि छोटे छोटे बच्चे भी इसको इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को, मतलब जो हम पालक वर्ग है, पेरेंट्स है, हमें ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी इतनी छोटी है फिर भी मोबाइल का इस्तेमाल करती है, उसको यूट्यूब चलाना आता है, उसको गूगल चलाना आता है, उसको इंस्टाग्राम चलाना आता है। आप बहुत गलत सोचते हो। ये हर चीज करने की एक उम्र होती है। आप छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हो, उनको ना उसका जो देख रहे हो मोबाइल पे उसका कुछ परिणाम उनको पता नहीं है और उनका माइंड कंडीशनिंग जो देख रहे हैं वैसे ही होता जाता है। तो मेरी एक सबसे विनती रहेगी, आप जाके सब लोगों को बताओगे ये चीज कि छोटे बच्चों के पास मोबाइल मत दो, उनको बाहर खेलने दो, उनके साथ आप खेलो, लेकिन मोबाइल उनको एडिक्शन हो गई तो वो छोड़ेंगे नहीं और उनका जो विकास है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। एक बात। दूसरी बात, जो टीनेजर्स है जैसे 14-15 साल से लेके 21-22 साल तक, वो क्या करते हैं मोबाइल पे? एक तो गेम खेलेंगे या फिर किसी का मैसेज आता है रैंडम ड्रग्स वगैरह का, वो ड्रग्स में चक्कर में जाते हैं। या फिर और एक महत्वपूर्ण बात है, वो ऐसा करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक चीजें आती है, वीडियोस, मैसेज, वो वायरल करते हैं, वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप में, और बाद में वो आरोपी बनते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप सबको ध्यान रखना है। माननीय श्री, तरीके से ईद मनाया जाए, जिस तरीके से कि सभी समुदाय के लोगों को ये पता है कि जिस चीज पर पाबंदी है उस चीज में हमें हाथ ही नहीं डालना है और नहीं डालेंगे, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि उस नबी ने कह दिया कि जिस हुकूमत में आप रहते हैं और उस हुकूमत का कौल है कि इस चीज पर पाबंदी है तो उस पर बिल्कुल अटैच रहना पड़ेगा और रहेंगे, क्योंकि बकरी है, बकरा है, भैंसा है, उसका बच्चा है। उस तरीके से डीसीपी कदम सर ने भी एक नहीं तीन मीटिंगों के अंदर में कह दिया कि भैया जिस तरीके से हर समुदाय के लोगों का ख्याल भी रखना है, उस समाज का भी ख्याल रखना है, ताकि किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और अच्छे से त्योहार हो जाए। अभी तक के चलता आया और आगे भी चलते रहे, और जिस चीज पर पाबंदी है उस चीज पर पूरी तरीके से ख्याल रखे कि वो चीज में हमें हाथ नहीं डालना है। यही तरीके से यही विषय है। छात्र 5चे डीसीपी साहेब आणि एसीपी साहेब आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहेब आणि ईदच्या संदर्भामध्ये आज जी मीटिंग ठेवली आहे, सर्वात अगोदर ईदबद्दल सर्वांना बधाई। सर, माझा विषय असा होता की मी जिथं आता बसलेला आहे, माझ्या बाजूला हिंदू आहे, माझ्या बाजूला बौद्ध आहे, माझ्या मागं हिंदू आहे आणि समोर मुस्लिम आहेत, म्हणजे माझे चच्चा। आमच्यामध्येच भेद नाही साहेब,
आम्ही एक सोबत बसलेलो आहोत आणि आमच्यामध्ये भेद नाही, तर आमच्या दिमागामध्ये असं कधी नाही चालेल की यांची ईद खराब हो, आम्ही स्वतः त्यांच्या ईदमध्ये सहभागी राहू. पण एक लक्षात असू द्या की जो आपल्याकडे जो मोबाईल रात्रदिवस आपण यूज करतो, हा मोबाईल घातक आहे. हा याकरिता घातक आहे की याच्यामध्ये कोणी बी गुंड्या प्रकृतीचा मुलगा या माझ्यासारखा राजकारणी माणूस काय पण टाकू शकतो. याच्या अगोदर तपास करा. यदि तुम्ही तपास नाही करू शकता तर आपल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहेबांना, डीसीपी साहेबांना, डीसीपी साहेब केव्हा पण फोन उचलतात, किती पण मोठी समस्या का असो त्यांना मी केव्हा पण फोन करतो, माझ्या हर समस्या दूर केल्या आहे. म्हणून मी म्हणत आहे त्यांचा नंबर ना असेल तर डीसीपी साहेब सुद्धा देतील. कुठं त्रास होत आहे त्यांना माहिती द्या. तुमची माहिती त्यांच्या समोर कामात येईल, कारण की कोणती घटना घडेल नाही तुमच्या एका माहितीमुळे. आपण ऐकले, खूप खूप धन्यवाद. सर मेरा ये कहना था कि ईद के टाइम पर क्या होता है सर कि जो हमारे घरों में कुर्बानियाँ होती है तो फिर उसके बाद गोश्त को तकसीम किया जाता है, उसके पैकेट वगैरह बना के. तो कई बार टू व्हीलर पर लेके जाते हैं लोग, तो उनको लोग इसके गौवंश के गोश्त के शक में भी रोक लेते हैं. तो इसके लिए सर कोई व्यवस्था करना चाहिए कि जबरदस्ती पिछले 2-3 सालों में हमारे यहाँ हो चुका है इस तरीके के इंसिडेंट. तो जब वो बकरे का गोश्त है तो वो तो उसमें कोई मुजायका नहीं है किसी भी मजहब को, लेकिन उन पर भी कई बार कार्रवाई हो जाती, मतलब कार्रवाई पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस तो सहयोग करती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए परिवार डिस्टर्ब हो जाता है. वो घर के बच्चे को लेकर चले जाते हैं या लोग लड़के अड़ा लेते हैं, कई बार मार भी देते हैं उनको. तो सर इसका कुछ तो भी प्रावधान होना चाहिए. राज्य अभिषेक दिन हाही असल्यामुळे त्यांच्या पण सगळ्यांना शुभेच्छा आणि उद्याच्या ईदीच्या पण खूप खूप शुभेच्छा. कारण की मला एवढंच माहीत आहे का इथे उपस्थित सगळे माझे बंधू आणि भाऊ, सगळे संबंध एकत्र आपण राहतो. पण माझा एकच रोल आहे, कोणी चुकीचं काम करत असेल तो माझा जवळचा कान असतो. पोलिसाला आणि त्यांना समजून सांगणे हे माझं सर्वप्रथम, कारण मी लपवत नाही. उद्या चुकी झाली, आता मागच्या भाऊने म्हटलं की आम्ही असं काही उद्या करणार नाही. त्यांचं मनापासून मी खूप स्वागत करतो की ते कायद्याला मानत आहेत. पण काही लोक कायद्याला न मानता काही चुकीचे पण काम करतात साहेब, त्यांना धाक नसल्यासारखे वागतात. अशा लोकांना कायद्याचा धाक असलाच पाहिजे, तुमच्या जवळचा कान असो. कारण कायदा हा बाबासाहेबांनी सर्वांसाठी समान लिहिलेला आहे आणि सर्वांना समान अधिकार दिला आहे. मी कोणत्याही एका धर्माच्या विषय नाही बोलू शकत, कारण की आम्ही सर्व जाती धर्माला घेऊन चालणारे लोक आहे. पण कोणताही धर्म ह्या धर्तीवर खराब नाही, त्यातला माणूस खराब असतो, हे सर्वांना मानलं पाहिजे. आणि उद्याचा जो सण आहे तो अतिशय शांततापणे पार पडला पाहिजे. यातच आपल्या देशाची सुख शांती आणि गांजा, एमडी और सट्टे, दारू के धंधे इतने कम हुए साहब कि जो रास्ते में खड़े होकर पीते थे वो डर के मारे नहीं पी रहे. कल एक एमडी की कार्रवाई इतनी अच्छी हुई साहब कि वो जो समाज में नहीं रहने वाली बाई है उसके ऊपर कार्रवाई की और उसने कईयों छोटी छोटी बच्चों को बर्बाद की है, उसके ऊपर कार्रवाई की है साहब ने. सिरसर साहब को दिल से धन्यवाद. और मेरी एक रिक्वेस्ट है साहब आपसे कि यदि आप सिरसागर साहब का धन्यवाद करोगे तो मेरे को खुशी होगी, क्योंकि मैं जरीपटका पीएस में रहता हूँ, तो मुझे और खुशी होगी, क्योंकि आने वाले जो भी अधिकारी रहते हैं जैसे को यदि कोई सम्मान करता है तो और उत्साह से वो काम करते हैं. उसके लिए धन्यवाद. आम्हाला आमच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला माहिती आहे. त्या कंप्लेंटवर महिन्याभरानंतर एनआयटी मार्फत सर नागपूर सुधार प्रन्यास मार्फत नोटीस काढण्यात झालं 24 तारखेला. आणि त्यांनी सांगितलं की 3 दिवसानंतर आम्ही इथलं अतिक्रमण उठवू. त्या नोटीसमध्ये असं लिहिलं होतं की आम्ही कायदेशीर कारवाई करू. एनकेन प्रकारे कुठल्या तरी कारणाने त्यांनी ती कार्यवाही थांबवली. अजूनपर्यंत वस्तीमध्ये अशी वाताहत आहे की आता हे 4 महिने चालणार नाही. आणि क्षेत्रामध्ये जर आताही जर असेल, आता सर तुम्ही माझ्या मते मला असं आठवतंय की 2-3 आठवड्या अगोदर तुम्ही डीसीपी ऑफिस तर्फे गांजासाठी तिथे कारवाई केली होती. आता क्षेत्रात अजूनही
गांजा विक्री, सट्टेबाजी जास्त प्रमाणात वाढली आहे. कारण की त्यांना असं वाटतं की एनआयटी काही कारवाई करत नाहीये, पोलीस प्रशासनाने कुठली कारवाई करत नाही. आणि याच्यामार्फत सर आमच्याकडे हा क्षेत्रात सगळे एज्युकेशन घेणारे स्टुडंट आहेत, नोकरीवर असणारे लोक आहेत. पण हा क्षेत्र जो पूर्ण कंपाऊंडिंग केलेली एनआयटीनी जागा आहे, ते सगळे अतिक्रमणात राहणारे लोक आहेत. नदीला लागून असेल किंवा चौकात असेल, आपण रिंग रोड पासून खाली उतरलो सर, प्रधानमंत्री आवास योजनेपासून तिथं अतिक्रमण सुरू होतं, तिथनं पासून चौकापर्यंत अजूनपर्यंत ना एनआयटी मार्फत किंवा पोलीस प्रशासनामार्फत एखादी ठोस कारवाई झाली, जेणेकरून ज्याची गरज आहे सर ती जर झाली नाही तर आपल्या क्षेत्रामध्ये हा जो आपण ज्याला म्हणू की चिखल आहे अतिक्रमणाचा, हा वाढत आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला थोडंसं गुदमरल्यासारखं वाटतंय. तर याच्यावर आपल्याकडनं कुठेतरी ठोस कारवाई व्हावी अशी आमच्याकडनं इच्छा.